वेलकम गाइस, टॉक थ्रू चारों में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में आपके पर्सन के दिल में राइट नाउ आपके लिए क्या चल रहा है हम ये जानेंगे। और ये रीडिंग पिके कार्ड रीडिंग है। स्क्रीन पर आपके सामने आपको 3 टेडी बियर दिखाई देंगे और तीनों के कलर डिफरेंट हैं। आपको जो भी अपनी तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है इंट्यूटिवली आपने चुनना है। अगर एक से ज़्यादा ऑप्शंस आपको आकर्षित कर रहे हैं तो उसमें भी आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स को मैं लगा दूंगी और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो ऑप्शन 1 के साथ। सबसे पहले आप लोगों के कार्ड्स जो निकले हैं ऑप्शन 1, ऐसा लग रहा है करंटली आपके पर्सन बहुत ज़्यादा भगवान से या अपने किसी इष्ट देव से आपको लेकर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। प्रेयर का कार्ड है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी एनर्जी हो कि आप बहुत टाइम से अपने लव रिलेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि जिनके साथ आपका कनेक्शन है, या आप ऑलरेडी किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो आप दोनों में पुरानी बातों को लेकर जो एक दूसरे से मनमुटाव या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है वो ठीक हो जाए। ऐसी आपकी भी एनर्जी है और आपके पार्टनर की भी। मुझे कुछ लोगों का ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन दिख रहा है जिसमें आप लोगों की पहले जो बातें होती थी बहुत ज़्यादा डीप कॉन्वर्सेशंस होती थी, जैसे दिल से दिल की बात का होना, अपने मन के विचारों को आपके पार्टनर शेयर करते थे, फीलिंग्स बताते थे। आपके साथ उनका बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन कुछ कार्ड्स यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि आपके रिलेशन में इस पर्सन के द्वारा या तो सपोर्ट नहीं किया गया या इन्होंने इस रिलेशन से बैक ऑफ कर लिया। क्योंकि मुझे कुछ लोगों का यहाँ पे ब्रेकअप दिख रहा है कि आपने या आपके पार्टनर ने इस रिलेशन में या तो ब्रेक ले रखा है कुछ टाइम से। ऐसा भी कई बार होता है कि जब हमें क्लैरिटी नहीं होती, कुछ लोग क्या करते हैं, कोई भी बहाना बना देते हैं और फिर उस रिश्ते से किनारे हो जाते हैं। और जब हम उनका इंतज़ार करते रहते हैं कि हमें वो कोई वजह बताएं, हमें कोई सॉलिड आंसर दें, तो वो इंसान वजह बताने की जगह आपको उलझाना शुरू कर देता है, कंफ्यूज करना शुरू कर देता है। तो ऑप्शन 1 में ना यही दिख रहा है कि आप तो अपनी साइड से क्लियर हो लेकिन आपके पर्सन क्लियर नहीं है। क्योंकि यहाँ कुछ कम्युनिटी का भी प्रॉब्लम है, या तो आप दोनों में कास्ट रिलीजन अलग अलग हो सकता है। अगर आपके साथ गाइस रीडिंग रेजोनेट करती हैं तभी आपको रीडिंग्स को देखना होता है। अगर ऑप्शन 1 नहीं रेजोनेट कर रहा तो आप ऑप्शन 2 या ऑप्शन 3 को देख सकते हो। क्योंकि यहाँ पे ना आपके कार्ड्स में काफ़ी कुछ ऐसा दिख रहा है जो कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है। कुछ लोगों में ऐसा भी हो सकता है कि जितना केयरिंग और जितना सपोर्टिंग पार्टनर आपको चाहिए या लविंग पार्टनर आपको चाहिए, ये पर्सन शायद अब उस तरह का आपसे बिहेवियर नहीं दिखाते या उस तरह का इनका नेचर अभी चेंज हो गया है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पहले तो बहुत केयर करते थे, प्यार भी देते थे और निभाते भी थे, लेकिन कुछ ऐसा इनकी लाइफ में हुआ हो सकता है कि ये पर्सन की एनर्जी ना टोटली चेंज हो गई है। गाइस, आपकी कहानी में बहुत सारी कठिनाइयाँ नज़र आ रही हैं, लेकिन आप चाहते हो कि कैसे भी करके ये रिश्ता या ये रिलेशन आपका इनसे बना रहे, वो टूटे नहीं। तो अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर आपके पार्टनर की राशियाँ दिखा रहे हैं। इनके ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर निकले हैं और सन मून राइजिंग वीनस में ये साइन आपके पार्टनर के स्ट्रॉन्ग होंगे। और अगर ये पर्सन आने वाले दिनों में आपकी तरफ कोई भी एक्शन लेते हैं
तो मैं आपसे एक ही बात कहूँगी गाइज़ कि इस पर्सन से जो भी बात करें वो क्लियर करें, क्योंकि इनकी एनर्जी में ना ऐसा लग रहा है कि अगर ये स्टैंड लेने का सोचते हैं तो 10 कदम पीछे की तरफ खींच लेते हैं। कुछ ना अभी भी इनको रोक रहा है आपकी तरफ आने से। तो फिलहाल अभी इनकी राशियों पे मैं बात कर रही थी, जो इनकी राशि इनके चार्ट में है। एक तो स्कॉर्पियन साइन इनका बहुत इनके चार्ट में सिग्निफिकेंट हो सकता है। वृश्चिक राशि या तो राइजिंग होगा या मून साइन होगा या फिर इनका सन साइन हो सकता है। दूसरा साइन यहाँ पर जेमिनी का है, मिथुन राशि का। तीसरा साइन यहाँ पर वर्गो है, कन्या राशि। चौथा साइन एरीज है, मेष राशि। पांचवा साइन सैजिटेरियस है, धनु राशि। और उसके बाद छठवां साइन यहाँ पर एक्वेरियस है, कुंभ राशि। सातवां साइन यहाँ पर कैंसर है, कर्क राशि। और लास्ट साइन जो आपके पार्टनर का निकला है वो नज़र आता है मुझे कैप्रिकॉन साइन। तो ये कुछ राशियां हैं आपके पार्टनर की। अगर कोई राशि मैंने आपको नहीं बताई या ज़ोडिएक नहीं बताया, इट मीन्स उसकी एनर्जी आप लोगों की रीडिंग में थोड़ी कम है, ठीक है। तो फिलहाल तो ये लग रहा है कि या तो ये पर्सन कहीं पर ट्रैवल करना चाहते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों का ये पार्टनर आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है और इस वजह से भी आपके रिलेशन में दिक्कत बहुत है। कम्युनिकेशन में चैलेंजेस आते हैं और ईगो का प्रॉब्लम भी है आपके पार्टनर को। कई बार ये पर्सन अपने ईगो के कारण या गुस्से के कारण आपको कुछ ऐसा बोल जाते हैं या कुछ ऐसा रिएक्शन दे देते हैं कि आपको लगता है कि मैं 1000 कोशिशें भी कर लूं लेकिन सामने वाला मेरी मन की बात को, मेरे दिल की फीलिंग को समझते नहीं है, मुझे इग्नोर करते हैं, क्योंकि इन्होंने आपको ना इग्नोर किया है। और अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है आई क्लेम दिस रीडिंग, क्योंकि ऐसा करने से आपकी एनर्जी चैनल से कनेक्ट हो जाती है। और जब आपकी एनर्जीज डेली चैनल से कनेक्ट रहेंगी तो डेली जो भी मैं टैरो कार्ड रीडिंग्स लेकर आती हूँ उसमें आपको और भी क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि टैरो कार्ड्स में हम आप ही की बात करते हैं, आप ही की सिचुएशंस की बात करते हैं। तो भूलना मत इस रीडिंग को क्लेम करना। और इस रीडिंग को पसंद किया है आपने या पसंद करते हो तो प्लीज़ लाइक का बटन भी दबाना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करके भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है कि मेरे व्यूअर्स, मेरे दर्शक चैनल को प्यार देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और मज़ा भी आता है आप लोगों के लिए डेली वीडियोस लाने में। तो एनी हाउ यहाँ जो कार्ड्स हैं वो तो यही बता रहे हैं कि इस पर्सन का हार्ट चक्रा और थर्ड आई चक्रा धीरे धीरे एक्टिव हो रहा है। और हार्ट चक्रा एक्टिव होने का मतलब है इमोशंस के साथ जुड़ना, हील होना, रिकवरी की स्टेज में पहुंच जाना, और धीरे धीरे अपने मन की बातों को अपनी लाइफ में एक्शन कैसे लेना है उसके लिए प्रिपेयर करना। क्योंकि सोचने से ज़िंदगी की गाड़ी गाइस कभी भी आगे नहीं बढ़ती। आप लाख सोच लो, दिमाग में 100 तरह के विचार रखो, लेकिन जब तक प्रैक्टिकली उन बातों के ऊपर आप काम नहीं करोगे, कोई एक्शन नहीं लोगे, तो सामने वाले को तो यही लगेगा ना कि आप उसे प्यार नहीं करते। तो आपके पर्सन में काफ़ी हद तक ऐसे कार्ड्स हैं जो प्यार को दिखाते हैं, लेकिन उस प्यार के लिए जो मजबूती से कदम उठाना है वहाँ पर ये पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्लो है। या तो ये अपने घर वालों से डरते हैं, और इन्होंने आपको बताया भी होगा कि फैमिली में अगर बात हमारे रिश्ते की पता लग गई तो बहुत बवाल हो जाएगा। लेकिन दिन में 24 घंटों में पता नहीं 2400 बारी आपके बारे में इनके दिमाग में ख्याल आते हैं, लेकिन उसको भटकाने की कोशिश करते हैं कि मैं उसके बारे में सोचूं नहीं,
नहीं तो मुझे और याद आएगी, मैं और मिस करूँगा या करूँगी। तो अभी आप लोगों के लिए इस पर्सन के कुछ नाम के लेटर्स भी निकले हैं, और ये जो लेटर्स हैं इनका नाम का पहला लेटर होगा अल्फ़ाबेट। अगर ये आपसे रेजोनेट करे तो आप इसे रखें, नहीं तो आप इग्नोर करें। सबसे पहला लेटर आपके पार्टनर का आया है लेटर आई, एम, वी, डी, एच, एफ, यू, एल, सी, क्यू, जे, डब्ल्यू और ओ, पी, के और लास्ट यहाँ पर है लेटर एस। तो ये लेटर्स आए हैं। मुझे यहाँ पर इस पर्सन के लिए कुछ ऐसी एनर्जी भी फील हो रही है गाइज़। ये पर्सन ना पहले शायद बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक डिज़ायर्स के पीछे भागते थे। जो भौतिकवादी सुख होते हैं, आज के कलयुग में हर इंसान एक लग्जूरियस लाइफ जीना चाहता है, ऐशो आराम सुख हर इंसान को पसंद है। लेकिन इस पर्सन का ना प्रैक्टिकल दिमाग इनको पैसा बनाने में, ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचने में, लॉजिक लगाने में हमेशा से पुश करता रहा है। अब पिछले कुछ समय से ये पर्सन अपनी लाइफ में सेटलमेंट को लेकर सीरियस हो रहे हैं। अगर इस पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है और आपको पता है कि ये उस पर्सन के चक्कर में आपके लव ऑफ़र को इग्नोर कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स को रिजेक्ट करते हैं, आपके लाख कहने पर इस पर्सन को बार बार समझ नहीं आती, क्योंकि आप इनको कई बार बोल चुके हो कि आपने इस पर्सन के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है, लेकिन इस पर्सन को समझ नहीं आ रही। वो ऐसा भी हो सकता है ये किसी ऐसे रिलेशन में फंसे हुए हैं या कोई ऐसा कार्मिक साइकिल है इनकी लाइफ में जो इनको कंप्लीट करना ही करना है, चाहे रो कर करें, हंस कर करें, लेकिन ऐसे कार्मिक लोगों से इनको डील करना पड़ेगा। कुछ वहाँ से कड़वे अनुभव, कुछ कड़वे लेसन्स इनको लेने पड़ेंगे, और वो कड़वे लेसन्स या कड़वे अनुभव अगर इन्होंने अभी तक नहीं लिए तो जब तक इनको कोई चीटिंग या कोई किसी से अचानक कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलती, तब तक इस पर्सन को आपके प्यार की वर्थ, आपकी वैल्यू समझ आने से रही। क्योंकि ऑलरेडी मुझे लग रहा है ये रिलेशन आप में से बहुत सारे लोगों का पुराना रिलेशन है, कोई नया रिलेशन नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऑप्शन 1 में जो रीडिंग सुन रहे हैं, ये रिलेशन आपका 5 साल से भी ज़्यादा पुराना हो सकता है मेजॉरिटी के लिए, और बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके लिए ये कोई पिछले 1, 2, 3 साल पुराना रिश्ता हो सकता है। ज़्यादातर ऑप्शन 1 में उन लोगों की एनर्जी है जिनके रिलेशन को 5 साल से भी ऊपर हो गए हैं। ना आप इनको छोड़ने के लिए रेडी हो, ना आप इनके बिना अपनी लाइफ को इमेजिन करना चाहते हो। चाहे ये मैरिड हैं कहीं और या आप किसी और से मैरिड हो, ये आपका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। और जिनके केस में पार्टनर मैरिड नहीं है और आप भी मैरिड नहीं हो, तो आप और इनका फ्यूचर को लेकर आपको बहुत स्ट्रेस रहता है, और अक्सर आपकी लड़ाई या आपकी जो कॉन्फ्लिक्ट है इस पर्सन से, वो इसी बात को लेकर होता है कि फ्यूचर में हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं, कैसा हमारा फ्यूचर होगा, हम दोनों की शादी होगी भी या नहीं। तो ऐसे सवाल ना आपके मन में चलते रहते हैं, क्योंकि मुझे ना आपके कार्ड्स में आपकी एनर्जी भी बहुत नज़र आ रही है। टैरो में एनर्जीज वाइस एंड वर्सा भी होती हैं। मैंने अक्सर कई रीडिंग्स में इस बात पर जोर दिया है, और फिर आज भी मैं आप लोगों की एनर्जी को दोबारा देख पा रही हूँ। तो थोड़ा सा आपको काम होना है, शांत रखना है अपने आप को। कई बार अगर गुस्सा आ जाता है या मन में एक फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, भड़ास निकालने का मन करता है, तो किसी पेपर के ऊपर आप अपनी भड़ास लिख कर निकाल सकते हो।
जो भी आप इस पर्सन से चाहते हो उसको पेपर में लिख दो और उसको बस आपने फोल्ड करके लिखना, प्रेजेंट टेंस में ही है, फोल्ड करके आपको या तो किसी बाहर पार्क या गार्डन में डाल देना है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि उसको आप कहीं सेक्रेड प्लेस में, कोई रिलीजियस प्लेस है उसके आसपास उसको रख के आ सकते हो, जो भी आपकी विश है। किसी की बात नहीं हो रही तो वो लिख सकते हैं कि मेरी और मेरे पार्टनर, जो भी आपका नाम है, हमारी बात हो गई है, तो उसको फोल्ड करके वहाँ पे रखा और उसको ज़्यादा सोचना नहीं है फिर, ठीक है। और अगर आप बाहर नहीं जा सकते, कोई ऐसा प्रॉब्लम है आपके साथ, तो अपने घर में ही अपने कॉपी में आप लिख सकते हो और डेली उसको देखना नहीं है, एक दो बारी लिख दिया और सोचो कि आपका उनसे रीयूनियन हो चुका है। ये भी एक मैनिफेस्टेशन का टेक्निक है। ये सारी टेक्निक्स विश्वास पर काम करती हैं। तो अभी मेरे पास आप लोगों के लिए यही मैसेज है। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आप में से कुछ लोग ऑप्शन 3 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हैं, आप उसे भी देख सकते हो। अब मैं बढ़ती हूँ ऑप्शन 2 की तरफ। ऑप्शन 2, इस वक्त आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। सबसे पहले तो हीलिंग का कार्ड आया है। आप में से आपके पार्टनर और आपकी करंटली हीलिंग चल रही है। हीलिंग बहुत अलग अलग तरीके से चलती है। कुछ लोगों को हीलिंग फिज़िकली रूप में फ़ील होती है, कुछ लोगों को हीलिंग जो है वो स्पिरिचुअली में, एनर्जी में फ़ील होती है, किसी को फ़ील होती है एनर्जीज़ के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप अपने लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, एंजाइटी में रहते हो, या लेट नाइट जागते रहते हो, सोचते रहते हो कि पता नहीं भगवान हमारे रिलेशन का क्या होगा, तो आपको मैं ये बताना चाहूँगी अगले कुछ हफ्तों में आपके इस पर्सन से बात होने वाली है, स्पेशली उनकी जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन से डील कर रहे हैं। कुछ लोगों को इस रिलेशन में ट्रस्ट की ज़रूरत है, स्पेशली उन लोगों को जिन लोगों के रिलेशन में रनर एंड चेज़र पिछले कई महीनों से या पिछले 2 सालों से चल रहा है। रनर एंड चेज़र मतलब कई बार वो आपके इस रिलेशन में खुद ही आ जाते हैं और कई बार इस रिलेशन से खुद ही चले जाते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर तो ऐसे हैं जो ब्लॉक में भी नहीं डालते आपको, लेकिन आपके कॉल मैसेजेस का सही समय पर आंसर नहीं देते, रिप्लाई बैक नहीं करते। तो ऑप्शन 2 में काफ़ी एनर्जीज़ ऐसी हैं जो अलग अलग डायरेक्शन में डिवाइडेड हैं, मतलब पर्सन के जो विचार हैं वो मल्टी डायरेक्शंस में जा रहे हैं। इनका एक दिल कहता है कि आप ही इनके लिए राइट पार्टनर हो, दूसरा दिल कहता है कि इनके पास ऑप्शंस बहुत हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कि इनकी फैमिली या इनके रिश्तेदार इस पर्सन को कुछ ऐसे ऑप्शंस दिखा रहे हैं। अगर ये अनमैरिड है, इनकी शादी नहीं हुई, आपका पार्टनर मेल है, फीमेल है या थर्ड जेंडर सेक्स में है, तो कुछ ना कुछ फैमिली का प्रेशर है आपके पार्टनर के ऊपर, क्योंकि यहाँ कार्ड स्ट्रेस को, बर्डन को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को दिखा रहे हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है अपने घर में भाई बहन में सबसे ज़्यादा छोटे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी इनके घर में सबसे छोटे होने के बावजूद भी घर के बड़े डिसीजंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके शोल्डर्स पर हैं, इनके कंधों पर हैं। ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो वर्कोहॉलिक है, बहुत काम करना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, जॉब का, प्रोफेशन का, बिजनेस का। या ऐसा हो सकता है कि इनके घर में किसी पेरेंट की डेथ हो गई है और उसके बाद घर का जितना जिम्मेदारियों का बोझ है, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो सारी आपके पार्टनर के ऊपर आ चुकी हैं। कुछ ऐसा है यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके साथ रीडिंग्स अगर रेजोनेट करती हैं तो प्लीज़ आपको कमेंट करके बताना है, और कमेंट करने में कोई शर्माने वाली बात नहीं है। हम सब स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं। एक दूसरे को हम जितना सपोर्ट करेंगे,
जितनी पॉजिटिविटी हम कमेंट से एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे, उतनी ही एनर्जीज़ हमारी हायर वाइब्रेशंस की तरफ जाती हैं और हम अपनी लाइफ में ऐसी ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करते हैं जो हमने इमेजिन नहीं की होती। क्योंकि कुछ लोगों को ये नहीं पता होता कि अगर आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करोगे और उस पर फेथ रखोगे तो वो मिलता है। और स्पिरिचुअल चैनल्स की तो एनर्जी ही हाई वाइब्रेशंस में होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। कभी भी आप नोटिस करना, आप कोई भी टैरो वीडियो देख लो, आपको टैरो वीडियोस देखने के बाद एक मन में कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो वीडियोस की एनर्जी होती है। तो एनीवेज, यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, आपके रिलेशन में प्रॉब्लम इतना नहीं है जितना उसको बड़ा बना दिया गया है आपके पार्टनर के द्वारा। और आपके लिए आने वाले 6 हफ्तों में इस रिलेशन के अंदर बहुत ज़्यादा सुधार आएगा, परिवर्तन आएगा। कुछ लोग अपने पार्टनर से अगर बार बार ट्रिगर झेलते हैं, बार बार आपके पर्सन कुछ ऐसी बातें करते हैं या कुछ ऐसे एक्शंस कर देते हैं जो चीज़ें आपको ट्रिगर देती हैं, तो अब फाइनली अगले 6 हफ्तों में आप अपनी लाइफ का कंट्रोल, अपनी लाइफ का डिसीजन और कहीं ना कहीं जो आप चाहते हो कि यूनिवर्स आपको वो ब्लेस करे, यूनिवर्स वो आपको दे, तो वो मैनिफेस्टेशन भी आपकी पूरी होगी। लेकिन अगर आपको डिवाइन पर फेथ है तब। ये नहीं कि हम टेक्निक तो लगा रहे हैं, हम उपाय तो कर रहे हैं, पता नहीं रिज़ल्ट आएगा या नहीं, फिर रिज़ल्ट नहीं आएगा। अगर कोई उपाय कर रहे हो तो 1000% आपको उस पर विश्वास होना चाहिए कि मुझे रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि मैं इतने मन से कर रहा हूँ, लगन से कर रहा हूँ, मेहनत से कर रहा हूँ और सबसे बड़ी बात ईश्वर पर विश्वास करके कर रहा हूँ। तो मैं आपको ना यहाँ कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ। ये रिलेशन इतना ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ जितना एक दूसरे ने सोच कर इस रिलेशन में दूरियां बना दी हैं। या तो आपके पार्टनर बहुत सोचते हैं या आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। किसी एक को तो एक्शन लेना पड़ेगा इस रिलेशन में गाइस। आर या पार लगाने का टाइम आ रहा है। अगले 6 हफ्ते ऐसे होंगे जहाँ पे कुछ डिसाइड करना पड़ेगा, या तो आपको या फिर आपके पार्टनर को। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऑप्शंस दिख रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में आ रही हैं, या आपके यहाँ आ रखी हैं या इनकी लाइफ में है। अगर शादी सोच रहे हो, कमिटमेंट सोच रहे हो, लॉन्ग टर्म फ्यूचर सोच रहे हो, तो फिर आपको खुद कुछ बातों को क्लियर करना होगा अपने पार्टनर के साथ। लेकिन अगर ये बार बार आपकी लाइफ में आकर सिर्फ ये बोल जाते हैं कि मैं अभी सोच कर बताऊँगा, अभी टाइम नहीं है, अभी 6 महीने दे दो, अभी 2 साल दे दो, फिर आपका सोचने का टाइम आ रहा है। बिकॉज आपके कार्ड्स में डिसीजन का कार्ड निकला है। ट्रस्ट करो अपने डिसीजन पर, जो भी आप डिसीजन लेते हो, हाँ या ना, कोई भी डिसीजन आपका जो होगा वो आपको हेल्प करेगा, आपके फ्यूचर में क्लैरिटी लेकर आएगा। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे लेट 30s में चल रहे हैं। वो शादी करना चाहते हैं अपने उस पार्टनर से जिन्हें वो प्यार करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है कि आप जिन्हें प्यार करते हो वो आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे। कई बार आपको डाउट आता है कहीं उस पर्सन की लाइफ में कोई और तो नहीं। और यहाँ पे ऐसा दिख भी रहा है कि 40 to 60% लोगों की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है। और वो ज़रूरी नहीं है कोई लव ट्रायंगल हो, वो कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, कोई दोस्त हो सकते हैं जो आपके पार्टनर के मैरिज डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है गाइस। और जिन लोगों में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होगी आने वाले 3 हफ्तों में या अगले 7 दिनों में। नेक्स्ट 7 days टिल 3 weeks। नंबर 7, नंबर 3 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। और अगर हम इन्हें ऐड करें 7 और 3 तो ये 10 पर आता है ऐड होकर। और 10 को हम सिंगल डिजिट पर लेकर आएँ तो नंबर 1 निकलता है। तो कुछ लोगों के लिए अगला 1 साल बहुत इम्पॉर्टेंट होगा लव लाइफ में।
अगले 1 साल में आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ नया आने वाला है। नया इन द सेंस, इसी रिलेशन में कुछ नयापन आप फील करोगे, एडवेंचर फील करोगे, एक्साइटमेंट फील करोगे, पैशन फील करोगे, रोमांस फील करोगे। और कोई अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग सुन रहे हैं तो अगले 1 साल में आपके घर में चाइल्ड बर्थ हो सकता है, आप कंसीव कर सकते हो। अगर आप कई सालों से पार्टनर से सेपरेशन में जा रहे हो तो अगला 1 साल आपको रीयूनाइट कराने वाला है अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ। तो कुछ लोगों में मैसेजेस बहुत क्लियर हैं और इनकी कुछ राशियां भी यहाँ निकली हैं गाइस। आपके पार्टनर की सन, मून, राइजिंग और वीनस में आपके पर्सन की जो राशियां होंगी वो हो सकती हैं टॉरस, वृषभ, वर्गो कन्या राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, पाइसिस मीन राशि, एरीज मेष राशि, लियो सिंह राशि, सैजिटेरियस धनु राशि और लास्ट है जेमिनी मिथुन राशि। ये कुछ राशि वाले आपके जो पार्टनर हैं इनकी ज़िंदगी में ज़्यादा चेंज आ रहा है और इनका आने का भी चांस आपकी लाइफ में ज़्यादा तेज़ है। लेकिन बस इतना ध्यान रखना है कि अगर ये पर्सन दोबारा आकर आपको किसी पुरानी बात के लिए जज करते हैं, कमेंट करते हैं या आपको ट्रिगर देते हैं, फिर आपको इस पर्सन से क्लैरिटी चाहिए। तो उसके लिए आपको अपना स्टैंड लेना होगा, क्योंकि मुझे लगता है आप ज़्यादा इमोशनल हो। आपके सारे हीलिंग के कार्ड्स हैं, आपको हीलिंग की भी ज़रूरत है। आप में से बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ने कोई क्रिस्टल बॉडी में पहना हो सकता है, चाहे ब्रेसलेट के रूप में, गले में पेंडेंट के रूप में, कोई रिंग डाली हो सकती है, या टंबल स्टोन आपके पास होंगे, आपके घर में होंगे, आपके वर्किंग डेस्क पे या आपके बेडरूम में। क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत सारे क्रिस्टल जेमस्टोन नज़र आ रहे हैं। या तो आपका इनकी तरफ ध्यान बहुत जाता है, मन में आपको कई बार स्ट्रेस रहता है और आप पीस ढूंढ रहे हो, अपनी लाइफ में आप आंसर्स तलाश कर रहे हो। तो अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है आपकी लव लाइफ में तो गाइज़ आपको अपना टैरो कार्ड रीडिंग किसी प्रोफेशनल टैरो रीडर से लेना चाहिए। बिकॉज़ आपकी लाइफ में ना प्रॉब्लम ऐसी है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, घूम फिर के साइकिल वहीं पे आ जाता है। तो किसी भी अच्छे टैरो रीडर से अपनी कंसल्टेशंस लीजिए ताकि वो आपको क्लैरिटी दें, उपाय दें, आपकी सिचुएशन की आपको प्रॉपर गाइडेंस दें और आपको क्लियरली बता दें कि फ्यूचर में इस रिलेशन का क्या आउटकम निकलेगा। क्योंकि कुछ लोग अपने कार्मिक से डील कर रहे हैं और कुछ लोग अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं। तो ये एनर्जी आप लोगों के पार्टनर की मुझे नज़र आई है। आई होप इस रीडिंग ने आपको क्लैरिटी दी हो कुछ हद तक। और एक चीज़ मैं आपसे और बोलूँगी, आपके कार्ड्स में रोमांटिक कनेक्शन और केमिस्ट्री का कार्ड निकला है। तो वेरी सून इस रिलेशन में खोया हुआ रोमांस या जो खोया हुआ केमिस्ट्री था, बॉन्ड था, जो आप एक दूसरे से शेयर करते थे, वो वापस रिकिंडल हो सकता है। ठीक है, तो एफ़र्ट आप भी लगाइए थोड़ा, लेकिन ज़्यादा एफ़र्ट उनकी तरफ से आने दीजिए। क्योंकि अगर आप एफ़र्ट ज़्यादा लगाओगे, ज़्यादा अपनी तरफ से मेहनत करोगे इस रिलेशन में, तो अगेन आप ही को आपके पर्सन दोबारा रनर एंड चेज़र में डाल देंगे। तो अभी के लिए आपके जो मैसेजेस आए हैं मेरे पास इतने ही निकले हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट हुई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट मेरा दिन भी बना देता है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों को वीडियोस पसंद आते हैं, क्योंकि ये जितने भी वीडियोस आते हैं सब आपके हाईएस्ट गुड के लिए हैं, आपको स्पिरिचुअली एलिवेट करने के लिए, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, आपको मोटिवेशन देने के लिए। और बाकी जो आपकी सिचुएशंस हैं करंट एनर्जी पे बेस्ड होती हैं। ये जनरल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपको ये वीडियो मिले समझ जाइएगा इस वीडियो में आपके लिए कोई गाइडेंस छुपा हुआ है। ठीक है,
तो आप में से कुछ लोग ऑप्शन थर्ड की तरफ अट्रैक्ट हुए होंगे, तो आप उसे भी देख सकते हो, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है तो मैंने बोल दिया, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो अभी के लिए इतना ही। अब आज की जो लास्ट ऑप्शन है उसकी तरफ ध्यान में अगर दे रही हूँ, तो जो मेरे सामने कार्ड्स निकले हैं, सरप्राइजिंगली बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स निकले हैं। सबसे पहले नर्चर का कार्ड है, नंबर 3। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स लाइफ में करियर को लेकर खुश हैं, सक्सेस कोई आपने रिसेंटली अचीव की है, या आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो करियर में, फाइनेंशियली आपको कोई बहुत मेजर दिक्कत नहीं है, क्योंकि 60% लोग अपनी लाइफ में वेल सेटल्ड हैं लेकिन लव लाइफ से परेशान हैं। 40% लोग यहाँ पर वो हैं जो करियर में स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, जॉब नहीं लग रही, या जहाँ भी इंटरव्यू देने जाते हो वहाँ पे रिजेक्शन फेस करते हो। ऐसा भी हो सकता है ये सिचुएशंस आपके पर्सन की लाइफ में चल रही हो हाल फिलहाल के टाइम में। तो आपके लिए कुछ कार्ड्स ये बता रहे हैं कि इस रिश्ते में जो बैलेंस ख़त्म हो गया था या जो पीस ख़त्म हो गया था, क्योंकि एक रिलेशन में ना पीस भी बहुत ज़रूरी है, एक सुकून। अकेला रिलेशन सिर्फ लव रोमांस के ऊपर नहीं चलता, रिलेशन में बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। ट्रस्ट, केयर करना, सपोर्ट करना, सामने वाले को अंडरस्टैंड करना, और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, आर्ग्यूमेंट होगी, आपस में बहस हो गई, तो उसको सॉल्व करने के लिए एफर्ट लगाना। मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों का जो कपल है, आप दोनों में डिफरेंसेस बहुत हैं, अंतर बहुत है। ये आपका अंतर या डिफरेंस हो सकता है सोसाइटी का, जैसे नॉर्म है, या सोसाइटी में अलग अलग कास्ट, रिलीजन है, उस बेस पर भी हो सकता है। आपका कास्ट, कल्चर, एथनिसिटी, बैकग्राउंड, लैंग्वेज, सोशल स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस पार्टनर से डिफरेंट हो सकता है। या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी पॉसिबल है कि आप लोग एक ही कास्ट के हो लेकिन कोई ना कोई ऐसा डिफरेंस है जिसके कारण आपके पर्सन आपको पूरी तरह से अपना नहीं रहे, कुछ ना कुछ रेजिस्ट कर रहे हैं, या तो वो खुद चेंज नहीं होना चाहते, क्योंकि फ्लेक्सिबल अप्रोच आपके पार्टनर की नज़र नहीं आ रही। आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग हो, आप रेडी टू कॉम्प्रोमाइज़ रहते हो कि जैसे भी करके पार्टनर को मनाना है। अगर वो कुछ चेंज करने को आप में बोलते हैं, आप तुरंत रेडी हो जाते हो। तो आपकी एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है, मतलब आप एक ऐसे पर्सन हो जो प्यार को वैल्यू करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। आपके लिए प्यार नहीं तो कुछ नहीं, लाइफ में जितना भी पैसा आए, लेकिन प्यार आपके लिए एक टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नंबर 3 आपके लिए सिग्निफिकेंट है, और नंबर 6 अगले 3 दिन, अगले 6 दिन, अगले 9 दिन, अगले 3 हफ्ते और अगले 6 हफ्ते आपकी लव लाइफ में कुछ नया ऐड करने वाले हैं, कुछ नई एनर्जी आप फील करोगे। ये फील करोगे आप सबसे ज़्यादा माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट के लेवल पर, मतलब आपके माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग आ जाएगी इस कनेक्शन को लेकर, या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ऐसा होगा कि इस पर्सन को अपने फेक रिलेशनशिप्स की सच्चाइयाँ सामने आएंगी। अगर कोई रिलेशन इन्होंने आपसे छुपा कर बना रखा है किसी के साथ, कोई तीसरा पर्सन है, वो दोस्त भी हो सकता है, कोई एक्स लवर हो सकता है, कोई ऐसा सीक्रेट अफेयर हो सकता है जिसके बारे में आपको ना पता हो, चाहे वो कोई ऑनलाइन ही इन्हें मिले हों। इनको ना कुछ रिवील होने वाला है, कुछ सच्चाइयाँ इनके सामने यूनिवर्स लेकर आने वाले हैं, ताकि ये पर्सन उस पर्सन की सच्चाई को जानकर अपना डिसीजन ले सकें, क्योंकि ये पर्सन ना अभी 2 लोगों में जगल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जगलिंग का कार्ड है। या तो 2 लोग हैं इनकी लाइफ में, आपके अलावा कोई और है। सभी के साथ ऐसा नहीं है गाइस, सभी लोगों की लाइफ में ऐसा नहीं है कि सभी
के पार्टनर दो लोगों से उलझे हुए हैं, नहीं। अब दो लोगों का मतलब लव ट्रायंगल भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, और बाकियों के लिए ऐसा हो सकता है कि एक तरफ फैमिली है, एक तरफ आप हो, एक तरफ करियर है, दूसरी तरफ आप हो, एक तरफ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, दूसरी तरफ आप हो, और एक तरफ ये सिंगल ही रहना चाहते हैं, शादी, कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्यूचर सेटलमेंट अभी नहीं सोच रहे, और आपकी एक्सपेक्टेशन इनसे इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर है। तो आप में ना डिफरेंस है, प्यार बहुत करते हो आप इनसे, आपके पार्टनर को ये पता है, और काफ़ी लोग अपने पास्ट लाइफ सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं। आपका जो कनेक्शन है वो पास्ट लाइफ से है, पास्ट लाइफ, पिछला जन्म। कुछ कनेक्शंस जो पिछले जन्म में अधूरे रह जाते हैं, उन कनेक्शंस की जो सोल डिज़ायर्स होती हैं, आत्मा की जो एक डिज़ायर होती है, तमन्ना होती है कि मेरा प्यार अधूरा रह गया था। कई बार जाति, समाज, धर्म, भेदभाव, ऊंच नीच, गरीब अमीर, बहुत सारी बातें होती हैं कि वो रिलेशन किसी फाइनल डेस्टिनेशन तक, किसी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता, जो कि शादी है। लेकिन आज का टाइम ऐसा है कि बहुत लोग शादी नहीं भी करना चाहते, बट कहते हैं कि हमारा एक लव रिलेशन होना चाहिए, चाहे शादी हो ना हो, लेकिन हमें कोई प्यार करने वाला होना चाहिए। कोई लिविंग रिलेशन में रहना पसंद करता है, कोई नहीं करता। सबके अपने अपने व्यूज़ हैं, ओपिनियंस हैं, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पर कुछ लोगों का पास्ट लाइफ सोलमेट कनेक्शन है, मैं देख पा रही हूँ। बाकी लोग यहाँ पे अपने किसी कार्मिक पर्सन से उलझे हुए हैं। कार्मिक रिलेशन बहुत टफ होते हैं, काफ़ी कुछ सिखाने आपकी लाइफ में आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं, चेंज लाते हैं। वो खुद भी चेंज होते हैं इस रिलेशन में और आपको भी चेंज करते हैं। कई बार अगर आप अपने सोल पर्पस से भटक गए हो तो उसको याद दिलाने के लिए ऐसे रिलेशन आपकी ज़िंदगी में डिवाइन के द्वारा लाए जाते हैं। तो मुझे ये लग रहा है आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसा कार्मिक रिलेशन चल रहा है किसी से, या कार्मिक साइकिल चल रहा है, चाहे ये आपके साथ कार्मिक साइकिल में है या किसी और के साथ है, तो ये ज़रूर। और यहाँ पर ये भी लग रहा है कि यहाँ पे बातें जो बिगड़ी हैं वो शादी के नाम पर बिगड़ी हैं या कमिटमेंट के नाम पर बिगड़ी हैं। ये पर्सन आपसे फिज़िकली बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, इनको आप बहुत क्यूट भी लगते हो, ब्यूटीफुल भी लगते हो, और इनको ये भी लगता है कि आप बहुत डिज़ायरेबल हो। आप जैसा पार्टनर हर इंसान अपनी लाइफ में पाना चाहता है, लेकिन इनको ये भी मालूम है कि अगर इन्होंने आपको हमेशा के लिए अपनी लाइफ में रखना है, शादी करनी है, तो इनको बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। या तो ये अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाने से डरते हैं, या फिर ये कोई ऐसा पर्सन है जो टोटली डिपेंड है अपने फाइनेंसेस के लिए अपने पेरेंट्स के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर। और कभी कभी ये फैमिली के आगे अपने आप को प्रॉपरली स्टैंड नहीं ले पाते, या इनको डर लगता है क्योंकि इनकी थोड़ी ना कावर्ड पर्सनालिटी है। माफ़ करिएगा मेरे शब्दों को, डरपोक किस्म का पर्सन है आपका, जो फैमिली को फेस नहीं करना चाहता, चाहे ज़माने के लिए वो कितना ही बहादुर हो, ब्रेव हो, लेकिन फैमिली के सामने ये इंसान थोड़ा कमज़ोर पड़ जाते हैं। और आपको लेकर भी ये फैमिली से बात करने के बारे में जब भी सोचते हैं तो इनको पुरानी बातें याद आ जाती हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो अभी ना कन्फ्यूजन है। और यहाँ पे राशियाँ जो आई हैं वो सारी ही आई हैं ज़ोडिएक साइन आपके पार्टनर के, ऑलमोस्ट मेजर एलिमेंट सभी आए हैं। तो मैंने जो टाइम यहाँ देखा है वो अगले 3 हफ्ते, 6 हफ्ते, 9 हफ्ते भी हो सकता है किसी किसी के लिए। तो आप इस कनेक्शन में थोड़ा वेट करिए, क्योंकि जो चीज़ें अभी क्लियर नहीं है वो आगे चलकर रिवील हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। और आप में से कुछ लोग ऑप्शन 2 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए होंगे, तो कुछ मैसेजेस आपको 2 में भी मिल जाएंगे। तो अभी इतना ही। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। अभी इतना ही। और चैनल के लिए कोई सजेशन है, कोई वीडियो आप अपनी मनपसंद का देखना चाहते हो तो कमेंट करिए। मैं सभी के वीडियोस लाती हूँ, 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स मैं कवर कर रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी।
अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन लेना है, बुकिंग्स की डिटेल, अपॉइंटमेंट की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वो चेकआउट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो। और बहुत सारे व्यूअर्स ये भी जानना चाह रहे थे कि टैरो की क्लासेस कैसे बुक होती हैं, वो आपको सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। कब बुकिंग होनी है, कब से क्लासेस स्टार्ट हैं, ऑलरेडी बैच चल रहे हैं, तो सारी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स या इंस्टाग्राम पर चेकआउट करें टॉक थ्रू टैरो। तो अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।